गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ मस्त होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर की अपार कृपा आप सब पर दिन रात बरसती रहे। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ टैरोट मंगला 11/11 में मैं मीना आप सभी का स्वागत करती हूं और तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद भी करती हूं। आप सभी का प्यार, मोटिवेशन मुझे और मेरे चैनल को मिल रहा है। इसी तरह आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, इसी आशा के साथ आज का जो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए वो है कि लोग आपकी भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं करते हैं, क्यों आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं और ऐसा क्या है आप में कि वो लोग कभी भी आपकी भावनाओं को सम्मान नहीं देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं आपको। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स में कि लोग इनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन है, तो जितनी भी एनर्जी आपसे इसकी रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी को थैंक यू यूनिवर्स लिख करके कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। जिस भी धर्म से हैं अपने ईश्वर का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है और यूनिवर्स को हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है ही क्या ईश्वर को देने के लिए। हमारे पास केवल और केवल धन्यवाद है जो कि हम ईश्वर को दे सकते हैं। स्ट्रेंथ का पहला कार्ड आया है, तो दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स पे ईश्वर की कृपा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल जो भी हैं रीडिंग को देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसकी जो भी मैसेज आती है मेल फीमेल के अनुसार आप देख लीजिएगा। तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं और बहुत ही प्योर सोल पर्सन हैं और एक शुद्ध भाव रहता है आपके मन में और मेहनत से आप थकते नहीं हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन है उसमें आप डरते नहीं हैं। जीवन में रिस्क लेकर के आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है। तो आपकी ये इस तरह की पर्सनैलिटी है जो कि दिखा रही है कि आपके पास खुशियां हैं और आप बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं और जिंदा दिल और बहुत ही खुश मिजाज इंसान मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रिवर्स में जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई तो है जो आपको इस तरह से देख करके परेशान हो रहा है, काफ़ी इसको दिक्कत हो रही है और इतनी दिक्कत हो रही है कि इनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही उल्टी ही चलती है आपको इस तरह से देख करके कि इतनी स्ट्रांग कैसे हैं आप, इतनी पावर कहाँ से आ गई आप में, बताएं जरा आप कहाँ से आ गई आप में इतनी पावर। बेचारे परेशान हो गए हैं, जीवन में सब कुछ इनके उल्टा ही चल रहा है। तो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ये जो भी पर्सन है आपका जीवन में जो है एक तारतम्य बना हुआ रहता है। आप जीवन में एक तारतम्य बना करके चलते हैं और कैसे भी सिचुएशन है, कोई भी लोग हैं, कहाँ पर नहीं हैं, आप कोई मैटर नहीं करता, आप अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं और खुश रहते हैं। तो आपकी ये जो सबके साथ मिक्सअप होने की, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की ये जो क्वालिटी है ना, ये भी इसके लिए परेशानी का कारण है। जजमेंट है, ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ न्याय कर रहे हैं। जो भी कुछ अन्याय आपके साथ किया गया है उसमें ईश्वर ने आपको बहुत संभाला है, आपको हील किया है और आपके साथ अब न्याय कर रहे हैं ईश्वर। तो एस ऑफ कप है, आपके साथ ईश्वर की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप ईश्वर से हमेशा कनेक्ट रहते हैं और यहाँ पर आपके इमोशंस का कोई लोग ध्यान रखे ना रखे लेकिन ईश्वर जरूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि ईश्वर सदा आपके साथ है और वो आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होने देते हैं जितना ये लोग आपके साथ करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में मुझे खुशियों के साथ साथ आपकी भावनाओं के सम्मान के साथ साथ यहाँ पर ईश्वर आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में कोई ना कोई अभी रिसेंटली या तो गुड न्यूज़ आपके पास आ चुकी है या फिर आने वाली है। आप जीत रहे हैं किसी न किसी ऐसे मामले में, आप मुझे यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा आपके साथ हैं। आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं। तो पावर कहाँ से आती है? ईश्वर के पास से ही आती है। जितना हम ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं ईश्वर की पावर हमारे साथ बनी रहती है। हम किसी भी परिस्थिति में फिर डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे साथ है।
एट ऑफ पेंटिकल है, जीवन में आपने बहुत स्ट्रगल किया है। 8 का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, और ये 8 ऑफ पेंटिकल है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे आपके जीवन में जो है बहुत स्ट्रगल दिखाई दिया है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है और रात और दिन आपने मेहनत की है। आपने जीवन में आराम क्या होता है ये तो आपने कभी महसूस ही नहीं किया है। बस आप अपने जीवन को बनाने में लगे रहे हैं, इतनी मेहनत आपने करी है, क्योंकि आप ना बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी काम को करते हैं तो वो करके ही उसको फिर आप पूरा छोड़ते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये ग्रोथ जो है आपको यहाँ पर, आपकी जो ये डेडिकेशन है, आपकी जो ये लगन है, मुझे यहाँ पर आपको आपके जीवन को संवारते हुए दिखा रही है। तो आपसे इसका जलने का कारण 9 ऑफ सोर्ड है। तो लोग आपको इस तरह से ईश्वर की कृपा आप पर देख रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। इन लोगों ने चाहे कितना ही आपको परेशान किया हो, लेकिन आपने अपने जीवन को संभाला है। कैसी भी सिचुएशन रही है उसमें आप किसी भी तरह से परेशान नहीं हुए हैं, और आपने मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो इनकी तो बेचैनियां बढ़नी स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो किसी को खुश नहीं देखना चाहते हैं, तो वो इसी तरह से परेशान होते हैं, क्योंकि वो लोग दूसरों के वो सोचते हैं कि वो दूसरों के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को इतना तो समझना चाहिए कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं। अब आपको देख लेना है कि आप अच्छा यदि कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में, और यदि आप किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं, किसी तरह से कंपटीशन करके आप आगे निकल जाना चाहते हैं और उसको आप पीछे कर देना चाहते हैं, तो ये नहीं होता है। सृष्टि का नियम ऐसा नहीं है। 8 ऑफ कप है। ये लोग रात और दिन इतने बेचैन हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ इस कदर खिलवाड़ किया है आपकी भावनाओं को, कि आपको इस हद तक इन्होंने परेशान किया कि आप एक समय पर, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि थक गए थे और कुछ भी वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग थे, आपके अपने थे, जो आपके अपने लोग थे, जिनको आप अपना मानते थे, वो सब आपके पास थे, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर अकेले थे, दुखी थे, परेशान थे। और एक समय पर इन्होंने आपकी भावनाओं के साथ कुछ इस तरह से किया कि आप अपना वो सब कुछ उन लोगों को छोड़ करके वहाँ से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकेले उस राह पर आपने सोच लिया कि अब मुझे अकेले चलना है, और यहाँ पर आप अकेले निकल पड़े हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी भावनाओं को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे तोड़ा मरोड़ा गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जजमेंट के कार्ड के नीचे है 6 ऑफ कप। मदर यूनिवर्स आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, आपको अपने हाथों से वो प्यार, वो धन संपदा, आपकी खुशियां आपको दे रही हैं, क्योंकि माँ को पता है कि आप कैसे हैं। तो लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर बरसनी है वो बरसेगी ही। नाइट ऑफ कप है, कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, भावनाओं से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, कोई नया रिश्ता आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग मीटिंग कर रहे हैं, आपको कैसे रोका जाए, आपको अब कैसे परेशान किया जाए। ये लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस में ये किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप है, इनकी परेशानियाँ इनके लिए ही, ये जो भी कुछ कर रहे हैं आपके प्रति, जिस भी तरह का भाव रख रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो भी कुछ इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, ये इन्हीं के पास इनको ईश्वर दे रहे हैं कि बेटा आप ये लो। देखो ईश्वर का हाथ है, बादल में से निकल रहा है, और इनको दे रहे हैं कि बेटा आप ये लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये परेशान ही हो रहे हैं। तो मैं यूनिवर्स से अब आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपसे जो आपकी जो भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पहली बात तो इनके पास खुद के पास भावनाएं नहीं हैं, है ना, और जो आपकी भावनाओं का ये सम्मान नहीं करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये खुद ही इमोशंस लेस पर्सन हैं। इनके पास खुद ही भावनाएं नहीं हैं। यदि भावनाएं होती तो ये खुद के लिए अच्छा सोचते, तभी ना आपके साथ अच्छा कुछ करते ये। तो आप अपने जीवन में अच्छा करते रहिए, ऐड करें। 3 ऑफ कप है,
यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ में खुशियां हैं, आप अपने जीवन में जो खुशियां आ रही हैं उनका वेलकम कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने काम पर फोकस रहिए। और जिस तरह से आप हमेशा से चलते आए हैं, अच्छे कर्म करते हुए अच्छे इंसान बने रहिए और अपने जीवन में इन खुशियों को आप एंजॉय कीजिए। आपकी मेहनत का फल यहाँ पर ईश्वर आपको दे रहे हैं। और बॉटम में है मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो जिन खुशियों का आप इंतजार कर रहे थे वो खुशियां यहाँ पर मुझे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में हैं, ईश्वर सदा आपके साथ है। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करें और अच्छे कर्म करते रहें। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 8 हो सकती है, किसी भी मंथ की 3 तारीख हो सकती है, किसी की यहाँ पर 15 तारीख हो सकती है, 20 तारीख हो सकती है, 1 तारीख भी यहाँ पर हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है और किसी भी महीने की 6 तारीख हो सकती है, 13 तारीख भी हो सकती है, 3 तारीख भी हो सकती है, 4 तारीख भी हो सकती है। यहाँ पर किसी किसी की ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और किसी किसी की 21 तारीख भी यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ निकल करके आई हैं वो मैंने आपको बताई हैं। फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि यदि यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, रीडिंग सबके लिए है। तो ये थी डियर व्यूअर्स आपके लिए यूनिवर्स की एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई होगी। हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ यूनिवर्स की एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।